सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद करण। आज हम अपनी HTML सीरीज को कंटिन्यू करते हुए 7th पार्ट लाए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम मार्की टैग के बारे में सीखेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पे HTML सीरीज के पहले 7 लेसन्स को नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए। उसमें हमने बेसिक HTML के स्ट्रक्चर, फिजिकल स्टाइल टैग्स, हेडिंग टैग्स, कमेंट्स, इमेज टैग, वीडियो टैब, ऑडियो टैब, यूट्यूब वीडियो इन HTML और कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज देखी थी। HTML सीरीज की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे आप उन दोनों वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। HTML में मार्की टैग का उपयोग टेक्स्ट या इमेज का स्क्रॉलिंग टुकड़ा बनाने के लिए किया जाता है। यह विभिन्न दिशाओं में स्क्रॉल कर सकता है, जैसे बाएं, दाएं, ऊपर या नीचे। सबसे विशिष्ट उपयोग स्क्रॉलिंग टेक्स्ट प्रभाव बनाना था, जहां टेक्स्ट स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टली चलता था। मार्की टैग के कई एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्शन। इससे आप अपने टेक्स्ट के स्क्रॉल करने के डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं। डायरेक्शन के 4 वैल्यूज होते हैं: लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। इसके बाद आता है बीजी कलर एट्रीब्यूट, जिससे आप मार्की टैग के स्क्रॉल करने की जगह का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। फिर आता है हाइट एंड विड्थ, जिससे आप स्क्रॉल करने की जगह को सेट करते हैं। फिर आता है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट से आप मूवमेंट की स्पीड सेट करते हैं। फिर आता है लूप। लूप से आप कितनी बार स्क्रॉल करना चाहते हैं उस तरह से सेट कर सकते हैं। फिर आता है स्पेस। इससे आप लेफ्ट और राइट साइड के मार्जिन को सेट करते हैं। VSPs से आप ऊपर और नीचे से मार्जिन सेट करते हैं। फिर आता है बिहेवियर। इससे आप स्क्रॉल कैसे करवाना चाहते हैं वह सेट करते हैं। तो चलिए अब कोड करके देखते हैं। सबसे पहले रन कमांड ओपन कीजिए, नोटपैड टाइप कीजिए और इंटर दबाया। अब HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले HTML टैग ओपन कीजिए। अब हेड टैग ओपन कीजिए। टाइटल टैग ओपन करके आज का टाइटल लिखते हैं। मार्की टैग और टाइटल टैग क्लोज करके हेड टैग को क्लोज करते हैं। अब बॉडी टैग ओपन करें और बॉडी टैग क्लोज करें। अब HTML टैग को क्लोज कीजिए। अब बॉडी टैग में जाते हैं और मार्की टैग ओपन करते हैं। वेलकम लिखते हैं और मार्की टैग को क्लोज करते हैं। अब ब्रेक टैग देते हैं। नेक्स्ट लाइन पर चलकर फिर से मार्की टैग ओपन करते हैं। अब इसमें हम डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन इक्वल टू डबल कोट्स में राइट लिखते हैं। अब बीजी कलर एट्रीब्यूट येलो सेट करते हैं। अब विड्थ सेट करते हैं। विड्थ को हम 250 सेट करते हैं। वेलकम लिखते हैं। अब मार्की टैग को क्लोज करते हैं। BR टैग का इस्तेमाल करते हैं और नेक्स्ट लाइन पर फिर से मार्की टैग को ओपन करते हैं। इस बार डायरेक्शन को हम अप रखते हैं। बिजी कलर को पीला सेट करते हैं। हाइट को हम 250 रखते हैं। स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम 40 रखे हैं। अब लूप का इस्तेमाल करते हैं और इसको 10 रखते हैं। स्पेस का इस्तेमाल करके हम 100 px लिखते हैं और VSPs का इस्तेमाल करके हम 100 पिक्स लिखते हैं। बिहेवियर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हम अल्टरनेट रखते हैं। थैंक यू लिखकर मार्की टैग को क्लोज करते हैं। अब हम अपनी HTML फाइल को सेव करते हैं। फाइल नाम लिखकर .html का एक्सटेंशन दीजिए और सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स करिए।
लोकेशन सेलेक्ट कीजिए और इंटर दबाया। अब फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं। हमारी HTML फाइल को ओपन करते हैं। तो यह हमारा वेब पेज का इंटरफेस कुछ इस तरह से आ चुका है। इसमें जो सबसे पहले स्क्रॉल होते हुए दिख रहा है वह हमारा फर्स्ट टैग था जिसे हमने खाली रखा था और ना ही एक भी अट्रीब्यूट दिया था। फिर दूसरे वाले में हमने बिजी कलर येलो करके उसका विड्थ 250 सेट किया था जिसके कारण वह इतना ही स्क्रॉल हो रहा है। हमने उसका डायरेक्शन भी चेंज किया था, इस वजह से वह उल्टी दिशा में चल रहा है। फिर तीसरे वेल में हमने डायरेक्शन अप रखा था और बिजी कलर को येलो कर दिया था। हाइट को भी हमने 250 px पर रखा था। फिर हमने इसे log 10 भर दिया था, इस वजह से वह बंद हो चुका है। स्पेस और VSPs के कारण दोनों बाजू से मार्जिन दिख रहे हैं। हमने बिहेवियर को अल्टरनेट रखा था जिसके कारण एक बार वह ऊपर जा रहा है तो एक बार नीचे आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा मार्की टैग खत्म होता है। वीडियो खत्म करने से पहले हम शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था मार्की टैग के बारे में। HTML में मार्की टैग का उपयोग टेक्स्ट या इमेज का स्क्रॉलिंग टुकड़ा बनाने के लिए किया जाता है। यह विभिन्न दिशाओं में स्क्रॉल कर सकता है, जैसे बाएं, दाएं, ऊपर या नीचे। सबसे विशिष्ट उपयोग स्क्रॉलिंग टेक्स्ट प्रभाव बनाना था, जहां टेक्स्ट स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टली चलता था। इसके बाद हमने इसके अट्रीब्यूट के बारे में देखा। सबसे पहले हमने देखा डायरेक्शन कि डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा बिजी कलर जिससे हम स्क्रॉल करने के पीछे के बैकग्राउंड को कलर सेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा हाइट और विड्थ जिससे हम स्क्रॉल करने की लेंथ और ब्रेड्थ को सेट करते हैं। फिर हमने देखा स्क्रॉल अमाउंट जिससे हम स्क्रॉल करने की स्पीड को सेट करते हैं। फिर देखा लूप, इससे हमें कितनी बार स्क्रॉल करना है वह सेट करते हैं। उसके के बाद हमने देखा स्पेस और VSPs जिससे हम अपने स्क्रॉल करने के लिए मार्जिन सेट करते हैं। फिर हमने देखा बिहेवियर जिससे हम अल्टरनेट रखते हैं या फिर हम बिहेवियर नहीं डालेंगे तो वह डिफॉल्ट आता है। अल्टरनेट से एक बार सीधा तो एक बार उल्टा आता है, जिससे हमारे मार्की टैग के सारे अट्रीब्यूट्स खत्म हो जाते हैं। तो यही था आज के लिए। नोट्स आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये वीडियो उन सारे दोस्तों में शेयर कीजिए जिनको वेब डिजाइनिंग सीखना हो। ये HTML सीरीज का 8th लेसन था। ऐसी हाई वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे बने रहिए और वेब डिजाइनिंग एक प्रोफेशनल की तरह सीख के जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।